मोदी सरकार को खेल से खिलवाड़ महंगा पड़ गया। बांग्लादेश का भारत में T20 वर्ल्ड कप खेलने से इनकार। बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को फैसले से आगाह कर दिया। कहा, भारत से कशीदगी की बुनियाद पर टीम न भेजने का फैसला किया। भारत में खिलाड़ियों की सिक्योरिटी पर खदशात हैं। बांग्लादेश के मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने की दरखास्त। बांग्लादेश के मुशीरे खेल ने कहा, भारतीय क्रिकेट बोर्ड की इंतहा पसंद पॉलिसी के तनाजुर में फैसले का खैर मकदम करता हूं। किसी सूरत अपने क्रिकेटर्स और बांग्लादेश की तौहीन कबूल नहीं करेंगे। एक बांग्लादेशी क्रिकेटर मुआहदा होने के बावजूद भारत में नहीं खेल सकता। बांग्लादेश की पूरी टीम वर्ल्ड कप के लिए खुद को कैसे महफूज करेगी? बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर बोले, क्रिकेटर्स की इज्जत और सलामती सबसे बड़ी तरजीह है। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी ने कहा, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का इकदाम बिल्कुल दुरुस्त है। मोदी अपने मुल्क के लिए शर्मिंदगी का बायस है। भारतीय पॉलिसी से बहुत जल्द दूसरे मुमालिक उनके साथ चलना छोड़ देंगे। साबिक कप्तान मोइन खान ने कहा, मौजूदा सूरत हाल भारतीय क्रिकेट के जवाल का आगाज है। भारतीय इकदाम से लगता है ये बहुत जल्द दुनिया में तन्हा हो जाएंगे। वेनेजुएला के सदर को हिरासत में लेने के बाद न्यूयॉर्क पहुंचा दिया गया। दहशतगर्दी और मुनशिया स्मगलिंग के इल्जामात में कल अदालत पेश किया जाएगा। वेनेजुएला के सदर को ब्रुकलिन के कैद खाने में रखा गया। अमेरिकी डेल्टा फोर्स ने निकोलस मदोरो को गिरफ्तारी के बाद हथकड़ी लगाई। एहलकारों ने दोनों बाजुओं से पकड़ रखा था। डेल्टा फोर्स ने मदोरो को अमेरिकी महकमा इंसाफ के हवाले किया। वेनेजुएला में इक्तदार की मुंतकली अवाम की मर्जी के मुताबिक की जाए। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, कनाडा का रद्द-ए-अमल। फ्रांसीसी सदर ने कहा, इक्तदार की मुंतकली पुरअमन और जमहूरी होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलियावी वज़ीर-ए-आज़म बोले, इस्तेहकाम के लिए डिप्लोमेसी जरूरी है। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म का बैनुल-अक़वामी कवानीन पर अमल करने का मुतालबा। साबिक नायब अमरीकी सदर कमला हैरिस ने कहा, निकोलस मदोरो एक आमिर है, लेकिन अमरीकी इकदाम गैर कानूनी है। तेल के लिए लड़ी जाने वाली जंगों की फिल्म पहले देख चुके हैं। वेनेजुएला न मनशियात का मामला है, न जमहूरियत का, ये तेल का खेल है। डोनाल्ड ट्रंप पूरे खित्ते को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेल रहे हैं। अमरीकी अवाम झूठ सुनकर थक चुके हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया। इलाकाई आलमी अमूर पर भी गुफ्तगू। अमन इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दोस्ती का अयादा, दो तरफ़ा और कसीरुल मुल्की फोरम्स पर ताउन को फ़रोग़ देने पर भी इत्तफ़ाक़। सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 75वीं तक़रीबात शयान-ए-शान अंदाज में मनाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, पीटीआई को अपने अमाल पर मुआफ़ी मांगनी चाहिए। दूसरे पर झूठे मुकदमात बनाने वाला मकाफाती अमल का शिकार है। मुल्की मामलात मिल बैठ कर हल होते हैं। कोई भी जमात रियासत मुखालिफ तहरीक में कामयाब नहीं हो सकती। बातचीत का रास्ता अपनाया जा सकता है। मुल्की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला केपी का मुलाकात की दावत पर वज़ीर आला सिंध का शुक्रिया। सुहेल अफरीदी ने कहा, वज़ीर आला सिंध ने जमहूरी अक़दार को तस्लीम करते हुए मिलने की दावत दी। शुक्रिया अदा करता हूँ। कराची में किसी किस्म की तकलीफ या मसला हुआ तो वज़ीर आला सिंध से जरूर मिलूंगा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, सिंध में वज़ीर आला केपी को तमाम सहूलियात मिलेंगी। एक सूबे की हुकूमत को दूसरे सूबे को इज्जत देनी चाहिए। वज़ीर आला सिंध ने सुहेल अफरीदी को बाकायदा दावत दी है। पीटीआई की पॉलिसी समझ से बालातर है। इंतशार चाहने वाले क्या डायलॉग करेंगे? कराची में मुबैना पुलिस मुकाबले में 3 डाकू हलाक, 1 गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक बफर जोन सेक्टर 15A में डाकुओं की घर में डकैती की कोशिश। पुलिस के पहुंचने पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 3 डाकू मारे गए। डाकुओं से असलहा और छीना हुआ सामान बरामद। कराची के इलाके माई कोलाची में मां और 3 बच्चों को कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिम ने एतराफ़े जुर्म कर लिया। मक़तूलीन के घर से शवाहिद जमा कर लिए। लकी मरवत में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग। 3 ट्रैफिक पुलिस एहलकार शहीद हो गए। पुलिस के मुताबिक एहलकार सड़क पर मामूल की ड्यूटी पर खड़े थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस।
शहदा के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। कहा, बड़े मनी लॉन्डर्स पर मजबूत हाथ डाला जाए। मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस अनासिर की पूरी मनी ट्रेल को बेनकाब किया जाए। हवाला हुंडी का कारोबार किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस एजेंट्स माफिया के खिलाफ भी मौसर कार्रवाई का हुक्म। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा, पीपल्स पार्टी 15 साल में 3000 अरब रुपए से जायद खा गई। MKM हर हुकूमत का हिस्सा होती है लेकिन कोई काम नहीं किया। आइन में तरमीम करनी हो तो ये सब मिल जाते हैं, काम करने का वक्त आए तो ब्लेम गेम करते हैं। सिंध की सूरत हाल देखें तो दिल खून के आंसू रोता है। कराची के शहरियों को हक देना पड़ेगा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा, हाफिज नईम वीकेंड पर कराची आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस या एहतजाज करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से मसाइल हल होते तो हम चांद पर पहुंच गए होते। सियासी रुफका और मुखालिफिन को कहता हूं कि मिलकर काम करें। काम के बगैर बात करना गैर मुनासिब है। कब तक तासुब और तनकीद कार्ड खेलेंगे। अफगानिस्तान की तामीर नो पर अखराजात यूरोप के मास्टर प्लान से भी ज्यादा। अमेरिकी इंस्पेक्टर जनरल ने 20 साल अफगान जंग पर रिपोर्ट जारी कर दी। कहा, अमेरिका ने अफगानिस्तान की तामीर नो के लिए 137 अरब डॉलर खर्च किए। अफगान हुकूमतों की करप्शन बड़ी रुकावट साबित हुई। अफगान सिक्योरिटी इदारों में हजारों घूस मुलाजमीन मौजूद रहे। मुख्तस ईंधन चोरी होता रहा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का मिस्र और मलेशिया के वज़राए खारिजा से राब्ता। दो तरफा अमूर समेत बाहमी ताल्लुकात पर गुफ्तगू। मशरिक़ वस्ता की हालिया सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक डार की बांग्लादेश के मुशीर अमूर खारिजा से भी बात। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए।